मसूर की दाल से शामी कबाब बनाने की आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन करें, इस तरह से जो शामी कबाब हैं इस दाल से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मैं आज आपको पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने इस तरह से शामी कबाब बनाए तो आपका इन्हें बार बार बनाने को दिल करेगा। और उसके साथ ये ज़बरदस्ती चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मसूर की दाल यहाँ पर मैंने ले ली है 1 प्याली। आप इसे 1 कप से भी मेजर कर सकते हैं। 1 कप हमने यहाँ पर लिया है। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब हमने इसको धो लेना है 2 से 3 पानी में। अच्छी तरह से धो लेंगे और 15 मिनट के लिए इसको हमने पानी में भिगोना है। उसके बाद हमने इस तरह का जग लेना है और इसके अंदर हमने ये जो दाल है ना सारी की सारी इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद ये जो मैंने आपको कप दिखाया है पानी वाला, इसके अंदर हमने ये 2 कप पानी डालना है। ठीक है, 2 कप पानी इसमें डालना है। डालने के बाद अब हमने इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा दरदरा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी जिस तरह से आज मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर दरदरा सा हमने बनाया है पेस्ट। इसको हमने बनाकर अब रख देना है साइड पे। एक कढ़ाई हमने ली है, उसके अंदर ये तमाम पेस्ट जो है ना ये हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद ये देख सकते हैं आप, इसमें हल्का हल्का सा पानी है। यहाँ पर हमने फ्लेम कर देनी है ऑन, और बहुत ज़्यादा हल्की सी फ्लेम पे, जो हम दम वाली फ्लेम कहते हैं, उसके ऊपर आपने इसको रख देना है पकने के लिए। दम वाली फ्लेम के ऊपर रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर हमने लगा दिया इसके ऊपर ढक्कन, और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी दाल है वो थिक हो चुकी है। और इसके अंदर 1 अदद मैंने आलू डाल दिया है जिसको हमने कश किया हुआ था। इससे इसकी बाइंडिंग भी बड़ी ही अच्छी आएगी और इसका टेस्ट बड़ा कमाल का आएगा। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इससे दाल जो है हमने इसको ग्राइंड करके इसमें डाला है, तो एक तो इसका दाना जो है वो हल्का सा बरकरार रहेगा, दूसरा इसके अंदर अगर दाल में कोई कच्चापन है तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। और अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, फ्लेम आपने हाई बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनना है, यानी कि आपने इसको पकने देना है। तो इस दौरान जो दाल है वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से नहीं पकाना हमने, क्योंकि हमने इसकी बाद में भी कुकिंग करनी है। तो हमने इसको इतना सा बस पका लेना है कि ये जो दाल है अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। अगर आपको नॉन स्टिक बर्तन है तो उसमें ये कम चिपकेगी। लोहे वाला बर्तन जिसका नीचे वाला जो साइड है वो अगर भारी होगी तो फिर तो नहीं चिपकेगी, वरना चिपक सकती है। तो थोड़ा सा आपने फ्लेम हाई मत रखिएगा, लो फ्लेम के ऊपर अगर आप करेंगे तो आपकी दाल बड़ी ही परफेक्ट इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो हमने आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से जो दाल है हमारी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी, क्योंकि जब इसको ठंडा करेंगे तो तब भी दाल जो है वो सख्त हो जाएगी। तो बस अब हमने इसको उतार लेना है। उतार कर हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है एक बोल के अंदर। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और इसे हमने बोल में डाल दिया है, और इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 अदद टमाटर बारीक काट कर, 1 अदद हमने प्याज डाल दिया है बारीक सा चॉप करके, 1 अदद इसके अंदर बारीक सी काट कर शिमला मिर्च डाल दी है। सब्जियां यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, आपके शामी बड़े मज़े के बनेंगे। उसके साथ ही इसके अंदर हमने डाल दिया है सब्ज़ धनिया, और इसके अंदर मैंने कटी हुई थोड़ी सी मेथी डाल दी है 1 मुट्ठी भर के। अगर आपको मेथी नहीं पसंद तो आप इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हो। अगर सब्ज़ धनिया भी नहीं पसंद तो फिर आप इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन डाल लें। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, इसको हाथों के ऊपर अच्छी तरह से मल लेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे। इससे हाजमा जो है वो बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए कलौंजी के दाने। टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें डालने हैं अब स्पाइसेस। तो 1 चम्मच नमक है, हाफ चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच इसके अंदर डाल दी है मैंने मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। आपने अगर डालनी हो तो हाफ चम्मच डाल लें, नहीं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है शामी कबाब मसाला, अगर हो तो डाल लें, नहीं तो इसकी जगह आप आधा चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं, आधा चम्मच इसमें सूखा धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ही तकरीबन इसमें साबित जो सूखा ये धनिया होता है, इसको हमने हाथों के ऊपर अच्छी तरह से मल के इसके अंदर डाल देना है। और अब हमने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितनी हमने इसके अंदर सब्जियां डाली हैं और उसके साथ हमने जो मेथी डाली है ना, तो इससे इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हीं तमाम चीज़ों से अच्छी तरह से ये जो है ना बाइंड हो जाएगी हमने जो दाल रखी हुई है। क्योंकि अगर हमने इसके अंदर ये तमाम चीज़ें ना डालते तो फिर हमें 1 से 2 चम्मच आप बेसन डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं, तो अगर बाइंडिंग में आपको मसला हो। लेकिन जिस तरह से अगर आप बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो फिर आपको इसके अंदर कुछ भी बाइंडिंग के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो ना ही मैंने इसके अंदर कोई चीज़ डाली है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाथों के ऊपर हल्का सा लगा लेंगे, कुकिंग ऑयल हो या घी हो। लगाने के बाद बस इस तरह से जैसे आपका दिल करे आप इस तरह इसकी गोल टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, या जिस तरह से आपको पसंद हो शेप, सेम आप वैसी जो शेप है ना वो बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से शामी कबाब बनाते हैं सेम उसी तरह से मैंने ये बना लिए हैं। अब अक्सर घरों में इस तरह की ये शेप्स होती हैं, हार्ट शेप है, सर्कल शेप होती है, तो फ्लावर शेप है, इस तरह की शेप्स होती हैं। अगर हों तो आप ये इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप जिस तरह से हमने कबाब वाली शेप के बनाए थे सेम वैसे ही आप बना सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से दबाएंगे, दबाकर ये देखिए निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा हार्ट शेप का ये जो कबाब है ना वो तैयार हो चुका है। तो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपने तमाम जो शामी कबाब है ना वो बना लिए हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, और ये थोड़े नहीं बने, काफ़ी सारे बने हैं। और ये देख सकते हैं ये भी हैं माशाल्लाह से, काफ़ी सारे हमारे जो शामी कबाब है ना वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में भी मज़े के लग रहे हैं। कुछ देर के लिए हमने शामी कबाब रख लिए हैं। यहाँ पर हमने बना लेनी है चटनी। तो 1 कप हमने ले लिया है पानी, उसके अंदर 3 अदद हमने डाल देने हैं टमाटर, 5 से 6 जवे हमने लहसुन के डाल देने हैं, और उसके अंदर हमने ये जो तेज़ मिर्चें नहीं होती हैं ये वाली, तो अगर आपके पास ये हो तो ये डालें, नहीं तो आप दूसरी भी डाल सकते हो। उससे ये होगा कि मिर्च आपकी थोड़ी तेज़ हो जाएगी, इससे तेज़ नहीं होगी। इसे डालने के बाद अब हमने इसको पका लेना है जब तक इसका पानी हाफ़ जो है वो इसके अंदर ख़त्म नहीं हो जाता और टमाटर वगैरह तमाम चीज़ें सॉफ़्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने टमाटर का ऊपर वाला छिलका जो है उतार लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसको ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। डालने के बाद हमने इसका बना लेना है अब अच्छा सा पेस्ट। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाएंगे इसका। इससे आपकी जो चटनी है ना वो बड़ी ही कमाल की बनेगी। 1 चम्मच हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा डालकर उसको कुछ सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे, और उसके बाद इसका जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था तमाम चीज़ों का, इस पेस्ट को हमने इसके अंदर डाल देना है और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम पर करेंगे, नहीं तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाएगा और आपकी चटनी जो है ना वो गाढ़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी 2-2 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी वो तमाम चीज़ें डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा-सा पका लेना है। ये देख सकते हैं आप, बड़ी ही कमाल की हमारी ये जो चटनी है ना तैयार होगी। 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस, और 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है। इससे भी टेस्ट बड़ा मज़े का बनेगा। डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि आपकी चटनी जो है अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है और बड़ी टेस्टफुल बन चुकी है, तो इसे उतार के इसे हमने डाल लेना है बोल में। अब हमने पैन लिया है, पैन के अंदर हमने डाला है कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा-सा डाला है। इनको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस तरह से करते हुए मीडियम सी आंच के ऊपर, मीडियम हाई आंच के ऊपर आपने इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह 1 बाय 1 डालेंगे। जैसे ही एक साइड कुक हो जाएगी, साइड को चेंज करेंगे, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से हमारे जो कबाब हैं वो तैयार हो रहे हैं, और इतनी प्यारी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। सेम इसी तरह से हमने अपना जो नेक्स्ट बैच है ना उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी, हमारे शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं और बिल्कुल ही अलग अंदाज में बने हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।